जी सर, आवाज़ आ रही है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था एसी में कि किस तरीके से हम लोग मीन करंट निकालते हैं, एवरेज करंट निकालते हैं। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने मीन करंट जहां तक पढ़ा था, लास्ट यहाँ पढ़ा था कि करंट मीन या एवरेज को इस तरह से डिनोट करते हैं, और वो आया था आपका -I0/T cos 2 पाई प्लस cos फाई। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, -I0 मतलब मैक्सिमम करंट या पीक करंट टी ओमेगा, और ये कॉस फाई हो जाता है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा या प्लस फाई, कॉस फाई होता है माइनस कॉस फाई। तो फाइनली ये आया हमारा 0। तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो एवरेज करंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। एवरेज करंट या इसका दूसरा नाम है मीन करंट। मीन करंट ये सब कल देख चुके हैं। तो मीन करंट, एवरेज करंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये चीज हम लोगों ने देख रखा है कल। अभी क्या करेंगे कि अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, मीन हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है, ध्यान से देखना, अभी का जो टॉपिक है वो है मीन या एवरेज और एवरेज। अब इसका स्क्वायर, स्क्वायर करंट, मतलब मीन स्क्वायर करंट बोलो या एवरेज स्क्वायर करंट, इसके बारे में अब हमें देखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब ध्यान से बात को समझो, एक एक चीज को ध्यान से समझो। देखो, क्या होता है कि हम लोगों ने एवरेज करंट निकाला, मीन करंट निकाला लॉन्ग टाइम पीरियड के, लॉन्ग टाइम के लिए। तो हमारा आई का जो वैल्यू है वो पूरे टाइम पीरियड पे हमने देखा कि सेम आ रहा है वन टाइम पीरियड पे। तो इसके कारण हमारा जो हमने माइनस किया cos 2 पाई प्लस फाइव माइनस cos फाइव, तो ये 0 आ गया। मीन और एवरेज स्क्वायर करंट की बात हो रही है, स्क्वायर करंट की बात अभी नहीं हो रही, मीन और एवरेज करंट की बात। अब जो हम स्क्वायर करंट की बात करेंगे उसके बारे में समझो। देखो, होता क्या है कि हमारे इक्वेशन में कॉस आ रहा है, और कॉस की वैल्यू जो है वो किस तरह से, कॉस 0 जो होती है, कॉस 0 डिग्री 1 होती है, कॉस 90 0, कॉस 180 डिग्री -1, यानी कि कॉस की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में घूमती रहती है। यही मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, यही कॉस की वैल्यू है, इसमें घूमती रहती है। इसको समझ के रखना है। तो अब हमें समझना ये है कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट था आई, जो हम पहले निकालते थे, जो हमने पढ़ा था, वो पॉजिटिव भी होता है। ध्यान से सुनो, इस लाइन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे समझो, द इंस्टैन्टेनियस करंट आई, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू दे दे, क्योंकि हमने देखा है हमारा जो करंट, अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन होता है, आधे टाइम पीरियड पे पॉजिटिव होता है और आधे टाइम पीरियड पे नेगेटिव होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट आई कुड भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, एट अ गिवन इंस्टेंट। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि इंस्टेंटेनियस करंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है किसी भी गिवन इंस्टेंट पे। लेकिन हमारा जो एवरेज करंट था, ध्यान से समझो, बट द क्वांटिटी, अब क्वांटिटी कौन, एवरेज करंट की बात हो रही है। जो हमारी क्वांटिटी एवरेज करंट था, तो वो एवरेज करंट हमारा क्या था, आई था, या इंस्टेंटेनियस करंट में भी आई को मान लो। लेकिन अगर हम ध्यान से समझना इस बात को, आई हमारा जो है इंस्टेंटेनियस करंट वाला आई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अगर हम अपनी इस क्वांटिटी आई को स्क्वायर में लेके बात करें, तो कभी कोई चीज निगेटिव आएगी ही नहीं। स्क्वायर का मतलब अगर कोई चीज -30 है, -2 है, -1 है, तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम स्क्वायर में वैल्यू ले लें किसी भी, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो, कुछ भी, तो उसका ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव वैल्यू देगा वो। एंड हेंस
its average is also पॉजिटिव, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर सिंपल आई है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आई स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर एवरेज भी इसका लेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आई सिद्धन? जी समझ गए। बात समझ आई कि नहीं? समझ आई? जी अब ध्यान से एक चीज देखो। अब समझना ये हमें कि हमारा एवरेज करंट जो हम निकाल रहे थे, ठीक है, तो अब एवरेज करंट जो निकाल रहे थे वो क्या था, ऐसे ही था ना, आई के ऊपर डैश करके, ठीक है। अब हम एवरेज करंट का स्क्वायर निकालेंगे, एवरेज करंट का स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया, तो एवरेज करंट का स्क्वायर देंगे तो जहां जहां स्क्वायर नहीं था वहां वहां स्क्वायर दे दो। तो याद करो ऐसे ही कुछ लिखा था, 0 से टी आई लिखा था, डी टी लिखा था आई डी टी। अब आई स्क्वायर डी टी लिखेंगे, नीचे में क्या था, डी टी था, 0 से टी टाइम पीरियड। देखो पीछे पलट के कल जो पढ़ाया था सेम था ना, स्मॉल टी ले लिया था, अभी कैपिटल टी लेके चलेंगे, क्योंकि दोबारा क्यों एक ही बात को पढ़ेंगे। बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, 0 से टी को हमने फिर माना था कि टी को टी मान लो, तो अभी डायरेक्ट ही टी लेके चलेंगे, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? जी तो ये फॉर्मूला कल वाला है जब हम लोगों ने एवरेज करंट निकाला था। अब एवरेज करंट सिर्फ एवरेज नहीं रहा, एवरेज पे स्क्वायर हो गया या मीन पे स्क्वायर हो गया। अब मीन स्क्वायर करंट पढ़ रहे हैं हम लोग। अब स्क्वायर सब जितना भी करंट निकला सब पे स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने पॉजिटिव लाने के लिए, तो हमने स्क्वायर कर दिया एवरेज पे भी। अब देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, नीचे में डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और ये लिमिट लग गया। अब देखो, अब आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या थी याद है, भूल गए? आई की वैल्यू क्या थी, कल पढ़ाया था ना, आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई, पाई। यही था ना। जी और डी टी भी है साथ में, और नीचे में तो हम लोगों ने ये निकाल ही दिया है, टी है तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अब ध्यान से देखो, अब आई स्क्वायर था तो स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर डालो, आ रहा है समझ में, यहाँ स्क्वायर डालो, ये समझ आया स्टेप? जी चलो अब देखो, अब इस वाले को, तो आई नॉट स्क्वायर हमारा कांस्टेंट टर्म है, वो हमेशा एक रहेगा, फिक्स रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो कि करंट की वो बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे ये टी जो है वो भी नीचे आ जाएगा, टी को नीचे हटा लो, अलग कर दो, और क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, इसी का ना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ, सोच के बताना कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताए हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद है? याद है कि नहीं है? जी ठीक है, तो इसको याद रखो। अब देखो, आई नॉट का स्क्वायर बाई टी, क्या निकाल रहे हैं, ये सब एवरेज का स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब हमने सीधा क्या करना है, 0 से टी साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरा थीटा है, बाई 2, ठीक है। यहाँ तक डी टी समझ आ रहा है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा और कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं लगी है, ट्रिग्नोमेट्री लगा है। अब देखो आई डैश एवरेज का स्क्वायर, आई नॉट मैक्सिमम का स्क्वायर बाई टी, 2 बाहर निकाल दो, 2t हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, 0 से टी 1 डी टी, 1 और डी टी, तो 1 को डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी ही लिख दो सिंपल, ठीक है। फिर माइनस लगाओ, इस पूरे में ब्रैकेट लगाओ, माइनस इंटीग्रेशन 0 से टी cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। जी अब देखो, अभी तो जो जहां तक उसको ऐसे ही लिखो, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t, यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, स्मॉल t है, t लो, t, ठीक है, स्मॉल t ले लिया।
अभी क्या करेंगे, चाहे तो यहीं पे इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट कर सकते हैं, कर दो यहीं पे, क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस। अब बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा। साइन लेकिन यहाँ पे टू भी लगा हुआ आगे में, और इंटीग्रेशन में हम लोग ये इस चीज को डिवाइड में लाते हैं, तो डिवाइड में टू भी आएगा और ये ओमेगा भी आएगा, क्योंकि ओमेगा जो है हमारा ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। समझ में आ रही है बात, या कांस्टेंट है, क्या है बताओ, ओमेगा क्या वेरिएबल है, है, वेरिएबल। कांस्ट नहीं नहीं नहीं, यही तो हमको, टू वेरिएबल है जो नीचे आया, टू भी कांस्टेंट है नीचे, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है। तो आपका एक ही चीज चेंज करेगा, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के साथ जो फाई है, फाई भी हमारा चेंज इसलिए करता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अभी जितना स्टार्टिंग में जो एसी पढ़ाने, सॉरी ये जनरेटर पढ़ाने का क्या मतलब था, एंगल चेंज होता रहता है, तो हमारा जो फेज है, जब करंट ऐसे मूव करता है तो इसका फेज भी चेंज करता रहता है, फाई मतलब फेज, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वही ना नीचे आएगा, इंटीग्रेशन में पढ़ा है ना हम लोगों ने, साइन थ्री थीटा, तो थ्री नीचे आता है, समझ रहे हो। तो टू कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखो, जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ओमेगा को नीचे करोगे, और टू उसके आगे 2 5 6 7 कुछ भी रहे वो भी नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है, जी ठीक है। अब यहाँ पे भी लगाओ 0 से t, पूरे पे ब्रैकेट दो, देखो स्क्वायर बाई 2t, देखो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, अब ये 2 ओमेगा है तो ये 2 ओमेगा अभी रहने दो अंदर, लेकिन इसको भी चाहते तो हम लोग बाहर, लेकिन इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए अंदर रहने दो, 2 ओमेगा अंदर में रहेगा। अब देखो जहां जहां साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी है वहां कैपिटल टी डाल दो, प्लस फाइव, ये समझ आया, ये समझ आया, जी अपर लिमिट ये वाला अपर लिमिट डाला है। अच्छा अपर लिमिट डाले तो लोअर लिमिट भी डालना होगा, तो लोअर लिमिट में फॉर्मूला का माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0 प्लस फाइव बाई 2 ओमेगा, हो गया इसका काम, डबल ब्रैकेट, एवरेज स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, ये t बचा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव बाई 2 ओमेगा, ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, क्योंकि ब्रैकेट खोल दिया है। अब साइन 2 ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 5 बचेगा खाली बाई 2 ओमेगा। यहाँ तक समझ आया बेटा, बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, जी समझ गया। यहाँ तक क्लियर है, जी ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा, आई एवरेज का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, देखो चाहे तो सब में ले सकते हैं हम लोग, या एक मिनट रुको, 2 ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी होता है, इसको कर ही देते हैं यहाँ पे, या ले लो 2 पाई ले लो सब में, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, माइनस साइन, ध्यान से देखो 2 ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा मतलब 2 पाई/t। ओमेगा होता है ना, और टी यहाँ पे पहले से भी है, तो ये वाला भी टी, और प्लस फाइव प्लस साइन 2 फाइव, ध्यान से देखो ये ओमेगा, ये टी से ठीक कट गया, 2 ओमेगा टी माइनस, बेटा देखो अब साइन 2, अंदर में क्या है 2 पाई प्लस 5, मैंने क्या बोला है 360 डिग्री पे या इवन पे हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan है तो 2 पाई प्लस 5, तो साइन 2 2 पाई प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। हरी बात कल भी बताया था ये सेम चीज कॉस में, आज साइन में बता रहा हूँ, याद है नहीं है, जी बाई 2 ओमेगा, अब जरा देखो तो साइन 2 फाइव निगेटिव में और साइन 2 फाइव पॉजिटिव में आ गया, ये दोनों कट गया, कटेगा कि नहीं, जी कट जाएगा। और
ये दोनों आपस में कट गया, इस 2 ओमेगा से इस 2 ओमेगा को काट दो, तो आई एवरेज स्क्वायर बराबर आई पिक स्क्वायर बाई 2t, है ना, और ये t आया बस। तो क्या इस t से t को भी काट दो, हटाओ, तो क्या आया भाई, आई एवरेज का स्क्वायर या मीन का स्क्वायर बराबर आई मैक्स का स्क्वायर बाई 2। ये आया आपका निकल कर, क्या ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया आपका दिस इज known as द मीन या एवरेज, कुछ भी बोलो, स्क्वायर किया था करंट। तो बोलेगा ड्राइव द रिलेशन ऑफ मीन स्क्वायर करंट, ऐसे ही निकालोगे पूरा जितना कियो। लिखिए इसको, जी पूरा लिख लिए, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने मीन स्क्वायर करंट निकाल लिया, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा, हम बनवाएंगे बेबी क्वेश्चन थोड़ी देर में। चलो अब एक चीज होती है, यहाँ तक लिख लिया, अब आगे चलो। अभी हम लोगों ने मीन स्क्वायर करंट पढ़ लिया, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मीन स्क्वायर करंट हो गया। अब आता है एक नया टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट, देखो 3 फेज में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे साइड में बता रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, करंट पढ़ा नॉर्मल, उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा, ये इंस्टेंटेनियस करंट था। फिर हमने इंस्टेंटेनियस का एवरेज करंट पढ़ा, फिर हमने इसी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों का स्क्वायर देखा, एवरेज का भी स्क्वायर, और जब एवरेज के स्क्वायर में रिलेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एवरेज का स्क्वायर बराबर क्या आया बताओ, मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2, यही ना आया है, देखो नीचे, जी मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2 ये है, मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2 ये देखो है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी करंट के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, तो एवरेज का स्क्वायर ही पढ़ लिया, और एवरेज के स्क्वायर के साथ जो एक मैक्सिमम करंट होता है जिसको हम लोग पिक करंट बोलते हैं, इसको जीरो से दिखाते हैं, तो इसका भी स्क्वायर देखा, इसके साथ रिलेशन, है ना। अब क्या कर रहे हैं भैया, इतना से नहीं काम चलेगा, इसका स्क्वायर रूट लगाओ, तो अब स्क्वायर रूट वाले की बात करेंगे, समझ में आ रही है बात, ये समझाने के लिए था। तो रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, साफ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, कि अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं अपने मीन वाले, जो हमारा क्या बोलते हैं वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है भाई, आई स्क्वायर एवरेज या मीन बराबर आई नॉट मैक्सिमम का, नॉट बोलो या मैक्सिमम बोलो या पिक बोलो, स्क्वायर बाई 2, ये जो आया है इस पे अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो लोग कर दिया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे ना, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो अब क्या करेंगे, द स्क्वायर रूट, ध्यान से समझो, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर करंट, हमने मीन स्क्वायर करंट का स्क्वायर रूट किया, इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RMS करंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RMS करंट, समझ में आ रही बात। तो ये मैंने ऊपर में करके दिखाया है, दोबारा से लिख रहा हूँ, देखो नीचे में, IRMS बराबर हमारा जो एवरेज करंट का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट लिखो, या उसके रिजल्ट का स्क्वायर रूट। अब जरा रिजल्ट देखो तो बाबू क्या था, आई स्क्वायर बाहर निकल के क्या हो निकलेगा, आई नॉट निकलेगा, आई नॉट का स्क्वायर रूट में बाहर निकल के आई नॉट, और नीचे 2 है, 2 रूट 2 रहेगा, समझ आया। जी सर, इसको ऊपर कर इसका दिया है थोड़ा सा। इस चीज का, इसको बाहर निकालोगे तो आई नॉट आएगा, 2 तो नहीं बाहर निकलेगा, नहीं रूट ही में रहेगा, जी ये निकल के आया, ठीक है। तो IRMS भी निकल गया, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये सब इंपॉर्टेंट, जो जो घेर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। जी सर, इसको तो ऊपर कर दिया है थोड़ा सा, हाँ, क्या क्या, इसको ऊपर कर दिया ना हल्का छोटा, बस बस। लिख लो।
गया यहाँ तक? लिख लोगे तो बताओगे। जी हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, तो अभी हम लोगों ने जो ये निकाला तुम्हारा क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर करंट। मीन मतलब ये वाला है ना, मीन स्क्वायर करंट निकाला था, मीन स्क्वायर करंट ये वाला निकाला था, और एवरेज ये स्क्वायर रूट मीन, ये दोनों निकाला ना, अभी दोनों चीज निकाला है। इसी को बोलते हैं IRMS, है ना। ये भी निकाला था, पहले निकाल चुके हैं, दोनों का फॉर्मूला देख चुके हो अभी। तो ये जो इक्वेशन है मीन स्क्वायर करंट का और रूट मीन स्क्वायर करंट का, ये किसके लिए डिराइव हुआ है? एक टाइम पीरियड के लिए, यानी कि हम यहाँ से चले यहाँ पहुंचे, तो हम इस जगह से इस जगह के लिए निकाल रहे हैं, एक टाइम पीरियड के लिए। चाहे यहाँ से यहाँ का निकालो या यहाँ से यहाँ का निकालो, इस पॉइंट से मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, समझ रहे हो। तो A से लेके C तक के लिए निकालो, या C से लेके ये D, नाम दो इसका, DC से लेके E तक के लिए निकालो। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने यह भी निकाला है ना। लेकिन ये चीज वैलिड है आपको सारे, जितना भी आपका दिया हो, जितना भी टाइम पीरियड हो, जहां से जहां तक का भी दिया हो, तो एवरेज के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम इक्वेशन से, सेम फॉर्मूला से। ठीक है, सिंगल के लिए भी और बहुत सारे के लिए भी करके देखेंगे। इस पर क्वेश्चन आएगा बजाता, हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात? जी। चलो, तो हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा, करंट को देखा कि भैया करंट जो है हमारा, उसका रिलेशन जो एसी में होता है करंट, अल्टरनेटिंग करंट, उसको इस तरीके से दिखाते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ पे जो I नॉट है वो हमारा पिक करंट होता है या मैक्सिमम करंट इसको बोलते हैं। ठीक है, पिक करंट या मैक्सिमम करंट बोलते हैं, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट को बता रहा है। ठीक है, ये साइन वेव फॉलो करता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो कहने का ये मतलब, हमने करंट के बारे में देखा, करंट के बारे में देखा, उसके बाद थोड़ा सा एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया, उसके बाद करंट में इंस्टेंटेनियस करंट देखा, एवरेज करंट देखा, एवरेज का स्क्वायर देखा, और उसका आरएमएस भी देख लिया ना। अब आ जाओ वोल्टेज पे, सेम चीज का वोल्टेज भी पढ़ना है हमें, सिर्फ करंट पढ़ के नहीं छोड़ सकते हैं, हमें वोल्टेज के बारे में भी जानना है। आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है, अच्छा ये IRMS बराबर I, इसको लिख दो, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, मैक्सिमम वैल्यू है ये करंट की बाई √2। चलो, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी के बाद है, उसका नाम है इंस्टैंटेनियस एंड RMS वोल्टेज। अब हम थोड़ा सा करंट के बारे में देख चुके हैं, वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो वोल्टेज का जैसे हमने करंट का देखा था, अल्टरनेटिंग करंट, करंट सिर्फ मत बोलो, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन देखा था, इसी तरह से वोल्टेज का भी देखो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वोल्टेज नहीं याद रहे तो, पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से लिख सकते हैं? मे बी रिटन एज V इज इक्वल टू V नॉट, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सब कुछ वही है, बस I की जगह V आ गया। समझ में आ रही है बात? ये हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देगा। ठीक है, ये हमें क्या देगा बताओ? ये हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हाँ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देगा। अब देखो, मीन वोल्टेज जब हम निकालेंगे किसी कंप्लीट साइकिल में तो क्या होगा? तो मीन वोल्टेज याद रखो, पीछे याद है तुमको हम लोगों ने करंट क्या निकाला था? एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल में, तो क्या आया था करंट की वैल्यू? कुछ याद है? एवरेज करंट क्या आया था? 0 आया था। अगर नहीं याद है तो पीछे हम अभी लिखा है मैंने, उसको दिखा देते हैं। शायद इसी में लिखा है, इससे पहले वाले में लिखा था, इसी में लिखा था। हाँ ये लिखा है, देखो ये क्या है यहाँ पे, देखो तो
ये आई एवरेज, एवरेज या मीन जो भी बोलो, तो एवरेज करंट और मीन करंट एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आया था, बोलो, कल भी जीरो पढ़ाया ये, आया था। जीरो आया था ना, जीरो। जी ठीक है, तो यही चीज यहाँ फिर से रिपीट हो रही है, इसको अच्छे से याद रखिए, समझिए कि हमारा एवरेज करंट जैसे जीरो आया था, एवरेज करंट किसमें, एक कंप्लीट साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि हमारा एवरेज करंट कंप्लीट साइकिल में जीरो, इसी तरीके से हमारा वोल्टेज भी जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझ लो, द मीन, नोट करके, द मीन या एवरेज जो भी बोलो, वोल्टेज, वी के ऊपर डैश लगाना है, मीन की पहचान है, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में क्या होती है, जीरो होती है। ये बात समझ में आ गई? क्या मीन करंट आ गया था जीरो एक कंप्लीट साइकिल में? क्या मीन स्क्वायर करंट आया था जीरो? नहीं ना आया था। याद करो, मीन स्क्वायर करंट क्या आया था, मीन स्क्वायर करंट क्या आया था, याद है कुछ, बोलो। मीन स्क्वायर करंट। हाँ, मीन स्क्वायर करंट क्या आया था, जीरो आया था। हाँ तो याद करो क्या आया था मीन स्क्वायर, अभी निकाला है, आई आई नॉट नॉट बाई का 2 आया था। बाई 2 आया था ना, जी मीन का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारा जो वोल्टेज होगा, द मीन वोल्टेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल हो गया जीरो, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखो द मीन स्क्वायर वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज, तो मीन स्क्वायर वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज वी नॉट का स्क्वायर बाई 2। सेम देखो ना, करंट इसमें वोल्टेज में सिर्फ सिंबल का फर्क लग रहा है, उधर आई है इधर भी है ना। ठीक है, जी अच्छा, अब इसी मीन स्क्वायर का हमने क्या किया था, रूट लगाया था, इसको आरएमएस बोला था, किया था ना। तो आई एवरेज के स्क्वायर पे हमने जब रूट किया, तो ये आई नॉट रूट के बाहर निकल गया, ये रूट 2 हो गया था, इसको हम लोगों ने नाम दिया था आई आर एम एस बराबर, ये दिया था ना। तो भैया वोल्टेज में भी यही होगा, सेम होगा, तो वोल्टेज के केस में भी लिख लो, कैसे लिखोगे, एंड द रूट mean and the root mean स्क्वायर वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आरएमएस वोल्टेज, इसको वर्चुअल वोल्टेज भी बोलते हैं बेटा, लिख लो, वर्चुअल वोल्टेज, ऐसा होता नहीं है ओरिजिनल में, दिखता नहीं है वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज इज, इसकी वैल्यू क्या होती है, वी आर एम एस की वी नॉट बाई रूट 2, याद रहेगा, बोलो, जी वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट 2। तो आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, दोनों का हमने देख लिया, एवरेज करंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, सब देख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी तो हमेशा याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, हमेशा जब इसकी हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू में बात होती है। अगर कोई तुमको बोले कि भैया आपके यहाँ अल्टरनेटिंग करंट कितना आ रहा है, तो मतलब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या बोल रहा है, वो आरएमएस वैल्यू उसके बोल रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये वैल्यू बोल रहा है, ये वैल्यू बोल रहा है। हमेशा वोल्टेज और करंट की बात अगर हो रही है, अल्टरनेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, तो हमेशा ज्यादातर मेजर किया जाता है, मेंशन किया जाता है किसके टर्म में, आरएमएस की टर्म में। ठीक है, याद रहेगा ये बात, ये लिख दे। याद रहे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो आरएमएस की फॉर्म में होता है। तो अगर कोई तुमको कहे घर पे कि भाई एक तुम्हारे घर में कितना सप्लाई है, तो तुम बोलोगे कि भाई हमारे घर में, जो एग्जांपल दे रहे हैं हम, तुम्हारे घर में तुम बोलोगे 220 वोल्ट का ये आता है एसी सप्लाई हमारे घर में,
क्योंकि घर में जो वायरिंग होती है वो एसी सप्लाई होती है, ठीक है। तो तुम बोलोगे वोल्टेज जो आता है ना 220 वोल्ट आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 220 वोल्ट। समझ में आ रही बात? आगे बात समझ में? जी तो जब भी वोल्टेज दिखाता है स्टेबलाइजर पे, एसी के स्टेबलाइजर हो या कोई भी उस तरह का, तो समझ जाओ वो रूट मीन स्क्वायर वाला वोल्टेज आ रहा है। अच्छा तुमसे बोले कि अच्छा मैक्सिमम वोल्टेज तुम्हारे यहाँ कितना आ रहा है अभी, तो तुम देखोगे जो वोल्टेज जो है ना उसमें फ्लक्चुएशन दिखाता है फ्लक्चुएशन। एसी के स्टेबलाइजर में देखो, कभी गौर करोगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला 220 वोल्ट की सप्लाई है, मतलब आरएमएस वैल्यू इतनी है 220 वोल्ट। कोई बोलेगा नहीं नहीं इसका मैक्सिमम बताओ, तो बस ये वाला इक्वेशन देखो कैसे लगा रहे हैं। वी आरएमएस की जगह 220, वी नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज बाई रूट टू। अब 220 को रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे मैक्सिमम वोल्टेज क्या सप्लाई होगा वो आ जाएगा। लगभग इसको गुना करोगे तो 311 वोल्ट होता है मैक्सिमम वोल्टेज। समझ में आई बात मेरी कि नहीं आई? जी समझ गए। तो मैक्सिमम या पिक वोल्टेज निकालना होगा तो आरएमएस वोल्टेज में रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से करंट निकालना होगा तो आरएमएस करंट में हम लोग रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम करंट निकल जाएगा। ये बात दिमाग में सेट हो गई कि जो भी अगर वोल्टेज दिया रहता है घर में या करंट आता है घर में तो हम लोग किसकी बात करते हैं, आरएमएस में होता है वो, उसकी वैल्यू आरएमएस में होती है। तो 220 वोल्ट सप्लाई मतलब समझ गए, आरएमएस वैल्यू बता रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हटा दे इसको। जी चलो अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, एक मिनट रुक जाओ देख लेते हैं। कुछ चीज एक्स्ट्रा भी तो दिया हुआ है, सब चीज कैसे बना है। अच्छा एक चीज देखो, कोई पूछे तुमसे, ये छोटा सा टॉपिक है पढ़ ही लो, छोड़ के क्या जाए। थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितना थर्मल एनर्जी डेवलप होगा, किसकी बात हो रही है? अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वाले सर्किट में। तो हम जानते हैं कि हमारा करंट जो होता है वो होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। करंट का जनरल इक्वेशन यही है ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आरएमएस बोलेगा तो बात करेंगे, अभी जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारा जो है ना कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, कोई सर्किट है उसमें ऐसे रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वोल्टेज जो होगा रेसिस्टर के अक्रॉस, देखो द वोल्टेज across the resistor is, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर इज V इज इक्वल टू आई आर। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना, डीसी में यही पढ़ते थे ना, V इज इक्वल टू आई आर, याद है? V इज इक्वल टू आई आर पढ़ते थे डीसी में। तो कहने का मतलब है कि वोल्टेज मान लेते हैं यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो V मिल रहा है। अब V इज इक्वल टू आई आर हमने मान लिया। I यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट वाला I होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और रेसिस्टेंस R है तो R को इधर लिख दो जब तक, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई नॉट R एक साथ लिखो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमें वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अभी वोल्टेज का वो वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे, उसी से ये चीज आता है। वहाँ जो वोल्टेज का इक्वेशन हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी से आया है। तो अब कहने का मतलब समझो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे V इज इक्वल टू आई नॉट R साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये V मैक्स है, मैक्सिमम वोल्टेज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है सितैन? तो V मैक्स जो है यहाँ पे, ये जो V मैक्स है वो कौन है, I मैक्स R है, ठीक है। बोलो। जी समझ गए। तो अब थर्मल एनर्जी जो डेवलप करेगा रेसिस्टर में, उसकी बात हो रही है कि भैया थर्मल एनर्जी कितना डेवलप करेगा। तो थर्मल एनर्जी के बारे में हम सब जानते हैं कि थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो थर्मल एनर्जी ये क्यों यू से दिखाते हैं, तो ये इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर
टी, ये होता है ना, आई स्क्वायर आर टी होता है। थर्मल एनर्जी पढ़े हो ना, आई स्क्वायर आर टी, पहले 10th में ही पढ़े होगा थर्मल एनर्जी के बारे में, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग डायरेक्ट पूरा थर्मल एनर्जी तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमारा क्योंकि फ्लक्चुएशन है, हम कंप्लीट टाइम इसके लिए निकालना है, पीरियड के लिए निकालना है, तो थर्मल एनर्जी पूरा निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड को लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं थर्मल एनर्जी निकालने के लिए कि हमारा टाइम पीरियड टी से बढ़कर टी प्लस डी टी तक जाएगा। ये कंप्लीट टाइम पीरियड की बात हो रही है, स्टार्टिंग टी से हो रहा है, टी प्लस डी टी तक जाएगा। तो अब जो बात होगी थर्मल एनर्जी की, उसमें क्या होगी कि U इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा आई स्क्वायर आर, तो टी ना लिख के क्या लिखेंगे, डी टी, छोटे से टाइम के लिए, ठीक है। अब आई स्क्वायर, तो आई क्या है हमारा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फिर आर है और फिर डी टी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई यहाँ से लिया है, यहाँ तक समझ आया? जी समझ गया। चिंतन ये समझ आया? जी समझ फॉर्मूला गया। खुद नहीं जा रहे, हो रहा है बस। तो U बराबर, अब देखो, अब कंप्लीट साइकिल के लिए याद रखो, मैंने पहले भी बताया आपको, ये चीज हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, किसमें, काइनेमेटिक्स में। क्या, जब हमें एक छोटे सी चीज का निकालना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करके या डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, लेकिन जब कंप्लीट पूरे साइकिल का निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो t से t प्लस डी टी, टी प्लस डी टी को t प्लस डी टी ना लिख के डायरेक्ट हमें लिखना चाहिए t से कैपिटल T तक, ठीक है। पूरे कंप्लीट साइकिल में कैपिटल T लिखना चाहिए था। तो इस चीज को समझो, यहाँ पे हमने T से कैपिटल T तक का ले लिया, ठीक है। या 0 से T लो, पूरे साइकिल में 0 से T तक का लो, है ना। यहाँ पे ये भी मत लिखो, 0 से T तक के लिए, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। जी। तो आई स्क्वायर आर डी टी, अब आई 0 से टी, आई नॉट का स्क्वायर, इस आर को इधर ले आओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, तो यू बराबर मैक्सिमम करंट का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, रेडियस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ये सब फिक्स है, ठीक है। तो अब हमारा क्या अंदर में रह गया, इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी थोड़ा देर पहले किए था साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखे थे, थोड़ा देर पहले ये इक्वेशन सॉल्व हुई थी। जी। क्या आया था जरा बताओ तो, सॉल्व किए थे तो जल्दी से हमको बताओ तो, फिर दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर हम भी देख लेते हैं क्या था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए हम लोग। हाँ ये तो था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव दी थी, इसको जब किया तो आया था, देखो हम बताते हैं, u बराबर आई नॉट का स्क्वायर, आर तो बाहर है, इसको छोड़ दो, और ये आया था इंटीग्रेट करके, नहीं इसको तो पूरा करके देखना पड़ेगा भाई, ये जो सॉल्व करके लाया है ना, एक मिनट, हाँ ये सब कट गया था, इसमें एक टी बचा था शायद से, शायद टी बचता है ना, जी टी याद लास्ट। है टी बचता था ना, देख लो तुम, हम इसमें लिखा हुआ भी नहीं है पूरा, तुम लिखे हो, मेरे ख्याल से टी ही बचा था लास्ट में शायद, पूरा काटने के बाद टी बचा था, फिर टू टी टी बचा से। था ना, हाँ टू हाँ टी इधर से बचा होगा, इधर बचा था 2 पाई बाई कुछ ना, हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी, ये जो आया क्या आया, आई स्क्वायर आर टी, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया पूरे को, तो टी आया, और इधर आई स्क्वायर आर ऑलरेडी था। तो ये जो आई नॉट का स्क्वायर है, ये आई नॉट का स्क्वायर, और भी कुछ आया था क्या, अच्छा एक मिनट, आई नॉट। आई आर एम एस कितना होता है, आई बताओ ना क्या होता है आई आर एम एस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है,
आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू। तो आई आर एम एस का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2 होगा। नहीं बेटा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 भी आया होगा, तो कुछ मिस कर रहा है इसमें। सिर्फ टी नहीं होगा, 2 भी होगा पक्का। देखो ठीक से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2 एकदम हाँ होगा नहीं 2। एक बात बताओ तो, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, बाई सर आपको 1 माइनस भेजे हैं, कॉस। आपको भेजे हैं हाँ? इक्वेशन का फोटो। एक मिनट देखिए जरा, हमको याद नहीं था उसका। हाँ देखो आया ना, यहाँ पे देखो क्या आया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी तो पहले से है इसके पास, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर अपने पास आ रहे हैं यहाँ पे, जब अंदर वाले को इसने सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका आया 1 माइनस, तो 1 माइनस को इसने अलग अलग करके लिखा, करके इसको सॉल्व, टी माइनस 0 टी, तो नीचे में क्या आया देखो तो, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा, नहीं ये तो कट जाएगा ना, टी ही बचेगा। सर लास्ट में पूरा काटने के बाद टी बचा था और इधर 2t बचा था, हम्म आई नॉट बाई 2t। एक मिनट, सब तो कट ही गया था, ये 2 5 से 2 5 कट गया, 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कट गया, टी बचा, टी से टी कट गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अच्छा कोई बात नहीं, रुको ना अभी हो जाएगा। तो ये क्या है, आई नॉट का स्क्वायर आर टी, आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट क्या होता है, आई आर एम एस रूट 2, आर टी। आई नॉट का स्क्वायर अगर करेंगे तो आई नॉट क्या होता है, आई आर एम एस का स्क्वायर 2, 2 लेकिन आ रहा है इसमें, तेरी 2 क्यों आ रहा है? कहीं भी छोटा सा मिस्टेक हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मतलब यहाँ पे ये ना आई आर एम एस वैल्यू आनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्यों आ रही है? साइन ओमेगा टी प्लस 5 v इज इक्वल टू आई, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आर, ठीक है। तो यू आई स्क्वायर आर टी, आर को बाहर निकाल दिया, तो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, आर को आर रखा डी टी, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक मिनट देखें फिर से क्या भेजे हो, उसके ऊपर क्या था, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 जो लिखे हो, फॉर्मूला लगाया ना वहां पे। जी। आई नॉट बाई टी,
टू को बाहर निकाला। हाँ बेटा, समझ में आया तुमको कुछ कि नहीं आया? जो तुम भेजो उसको देखो फिर से ध्यान से। सिप्तैन, जी। फोटो जो भेजे हो मोबाइल में उसको खोलो। सबसे पहली लाइन क्या है, पढ़ो। आई देखा ना कि स्क्वायर कुछ बाई गड़बड़ आई है। नॉट स्क्वायर बाई टी, जीरो से टी हाँ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस हाँ 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 डी हाँ। टी। अब रुक जाओ। अभी हमने क्या किया, ये जो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ये हमने फॉर्मूला लगाया किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 का, है ना? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में पढ़ो क्या है। अब पहले दूसरे स्टेप पढ़ने से पहले देखो नीचे वाला 2 जो है वो कहाँ है, अंदर है या बाहर है? नीचे वाला 2 अंदर है। बोलो। अंदर है। पहले स्टेप में आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई टी था ना। जी। दूसरे स्टेप में क्या है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अंदर में जो 2 था डिवाइड में वही ना बाहर आया। जी। तो इसका मतलब है कि पूरा कट के अंदर में t आया, एकदम सही है, लेकिन 2 तो बाहर निकाला था, याद करो। हाँ। अभी आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जी। आया समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी समझ गए। नहीं समझ में आया? सिप्तैन, जी सर समझ नहीं गए। समझ आया, बोलो तो। समझ गए नहीं, क्या समझे तुम? समझाओ जरा सर, क्या वो समझे। अंदर का जो 2 था तो उसको बाहर निकाले तो वहाँ से कट गया था, तो फिर वो बाहर में भी तो 2 था ना। अंदर का नहीं, देखो अब हम यहीं पे एक स्किप करके बताएंगे। नहीं रुको तो रुको रुको रुको, अभी हम एक स्टेप करें, बस एक स्टेप लिखेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। रुक जाओ, जो है फिर गड़बड़ा जाएगा ना, आता वो चीज़ गलत नहीं करना है। तो u बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर, ध्यान से देखो। अब ये क्या है, ये हमारा इंटीग्रेशन है, 0 से t है। साइन स्क्वायर थीटा को तुमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या थीटा की जगह ये है, बाई 2, यही था ना? जी। ब्रैकेट बंद dt, बोलो। जी यही जी था। सर। जी। ये सब काटो, ये सब को हटाओ, ये सब हटाओ, कंफ्यूज करेगा ये सब। ठीक है, ये सब हटाओ। ये स्टेप समझे? जी समझ इस गए। 2 को निकाल दो बाहर। u बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से t, अंदर में जो है वो है dt, है ना? अब ये जो पूरा सॉल्व किया था अंदर वाला, तो ये अंदर वाला पूरा सॉल्व करके फर्दर हमारे पास ये पूरा सॉल्व करके आया था t। समझ आ रही है बात? जी। सिप्तैन, ये जी। बात समझ आई? तो अब क्या हो गया, u इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। अब सही है यहाँ तक? जी। हम लोग जानते हैं आई आर एम एस बराबर होता है आई मैक्स बाई रूट 2। ये पढ़ा है ना अभी थोड़ा देर पहले, आई आर एम एस बराबर आई मैक्स बाई रूट 2, ये पढ़ा है, ठीक है? जी। तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम इस आर एम एस का स्क्वायर कर दें तो अब मैक्स का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो साफ लग रहा है यहाँ से देखने में कि ये आई मैक्स का स्क्वायर बाई 2 जो है ये हमारा आई आर एम एस देगा। तो u बराबर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, यही हमारा एवरेज थर्मल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? जी समझ गए। आया बेटा समझ में? तो इस तरह से थर्मल एनर्जी जो डेवलप करेगा इन वन टाइम पीरियड, ये क्या निकल के आ रहा है, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में थर्मल एनर्जी क्या डेवलप करके आया, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा जो करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखते हैं। लिखा है ना, ऐसे ही वोल्टेज भी लिखते हैं, ऐसे ही करंट भी लिखते हैं, सब सेम एकदम डिट्टो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट याद रखना। और यहाँ पे एक बात याद रखो, ये जो तुमने लिखा है v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप देखो, ये वाला v इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इससे साफ पता चल रहा है कि v नॉट की वैल्यू आई नॉट आर होगी। चल रहा है ना पता? देखो ठीक है,
सिप्तान, जी सिप्तान आवाज आ रही है? जी V सर, इज आ इक्वल रही टू है। वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, तो वी नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो गई? आई नॉट आर। तो ये बताने के लिए है कि आपका करंट का इक्वेशन क्या है, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, लेकिन मैक्सिमम करंट कहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, ये आपको समझना होगा। ये जो निकला है ये थर्मल एनर्जी निकली है, जो एक टाइम पीरियड की निकली है, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। आर इज द रेजिस्टेंस of the circuit, T is the total time period, I RMS is the root mean square, करंट का स्क्वायर है, और ये हमारा थर्मल एनर्जी को यूज से दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हटाएं इसको, जी इसको थोड़ा हटा दे छोटा बेटा। कर दिए, छोटा कर दिया हल्का सा। सिप्तान इसको हटाएं। सर वो जो अभी बताएं, हाँ बस इतना रहने दे, लिखना है थोड़ा सा। हेलो सिप्तान, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर आवाज़, जा रही सर आवाज़। हेलो, हेलो हेलो। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो अब एस सी वर्मा खोलो, उसमें क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है एस सी वर्मा वहां पे? नहीं सर, एस सी वर्मा तो नहीं है। क्यों नहीं देखते हो? रखना चाहिए ना। चलो इसको हम इस पेज को हटा रहे हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से जल्दी देख लो। क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ एन alternating current is 5 ampere and its frequency is 60 hertz. ठीक है, find its RMS value how long will the current take to reach the peak value starting from 0. सिर्फ क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिख लिए हो? जी लिख लिया। लिख लिए? देखो यहाँ पे क्या है, द पिक वैल्यू ऑफ एन एसी इज अल्टरनेटिंग करंट इज 5 है, यानी कि पिक करंट की वैल्यू दी हुई है आपको 5 एम्पियर आई नॉट की। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 9th 11 सब में, 60 हर्ट्ज है। तो बोलता है आरएमएस वैल्यू, मतलब करंट का आरएमएस वैल्यू निकालिए। तो हम सब जानते हैं आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई मैक्स बाई रूट 2 होता है। जी बोलो। जी तो आई मैक्स 5 है बाई रूट 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 3.5 एम्पियर, तो इससे आपको आरएमएस करंट निकल जाएगा। ठीक है, अब सुनो ये फ्रीक्वेंसी क्यों दिया, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पिक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कितना टाइम लगेगा इसको कि ये अपने पिक वैल्यू पे चला जाएगा, लेकिन 0 से स्टार्ट किया, तो मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है। हम सब जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, तो 1/60, तो 1/60 करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टाइम पीरियड आ गया 1/60 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू निकल गई, हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ध्यान से देखो, ये है आपका करंट का ग्राफ, 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, फिर 0 पे आया, फिर मिनिमम गया, फिर 0 पे आया, है ना ऐसा? बोलो। जी 10, तो 0 से यहाँ फिर 0 पे जाने में, ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से यहाँ, इसको 0 मानो, इस पॉइंट को O मानो, इसको A मानो, तो O से A में ये कंप्लीट साइकिल है। तो कंप्लीट साइकिल में
कितने पार्ट्स हैं, तो यहाँ देखो ये आपका ऊपर में आधा सर्कल और नीचे में आधा सर्कल, एक सर्किल में 2 पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट। क्यों 2 पार्ट? ये मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मतलब अब ये 0 से मैक्सिमम पे गया, फिर मैक्सिमम से 0 पे बोलो, सर ये एक बात बार समझ फिर से आई? बोलिए, आवाज़ कट रही थी आपकी। मतलब हमारा जो करंट है वो अभी 0 पे है, इस पॉइंट को, इसको मान लो ऐसे, मान लो, 1 मिनट, इसका नाम ए दो, इसका नाम बी दो, इसका नाम सी दो, इसका नाम डी दो, इसका नाम ई दो। अब देखो ए पे 0 था करंट की वैल्यू, बी पे यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, बी मतलब ऊपर की बात हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हुआ कि नहीं, जी है ना? यहाँ से चला मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम के बाद फिर नीचे आने लगा, मिनिमम 0 हो गया, फिर और मिनिमम होने लगा, एकदम घट गया, निगेटिव में चला गया, फिर निगेटिव से बढ़ते बढ़ते 0 पे गया। तो करंट हमारा ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल दिखा रहा है करंट का, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर में कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, यानी कि टाइम पीरियड जो है पूरा 1/60 सेकेंड है, पूरी टाइम पीरियड, कैपिटल टी मींस टोटल टाइम पीरियड। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होके पीक तक जाने में, यानी कि यहाँ से हम अलग देखो यहाँ ले, यहाँ से स्टार्ट होने में, यहाँ तक जाने में, 0 से स्टार्ट होके पीक तक जाने में कितना लगेगा। तो भाई टाइम जो लगेगा टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा है ये, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। समझ में आ रही है बात? जी आई समझ में बात? सिप्तैन, तो अगर बोल रहा है कि 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम तो भैया एक ही हिस्सा है, तो मतलब 4 का क्वाड्रेंट है ये, तो टोटल का क्वाड्रेंट, यानी कि अगर हमारा टाइम टोटल 1/60 था ना, तो डिवाइडेड बाई 4, तो 1/60 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/240, तो टाइम कितना लगेगा, 1/240 सेकेंड लगेगा इसको मैक्सिमम करंट पहुंचाने में, फिर दोबारा उसको मिनिमम आने में भी इतना ही सेकेंड लगेगा, इसी तरह से और मिनिमम में भी इतना ही, या फिर ऊपर 0 तक जाने में इतना ही लगेगा। तो ये आपको बता रहा है 0 से मैक्सिमम का, तो 0 से मैक्सिमम में ये लगेगा टाइम। समझ आया? ये फिगर मैंने बना दिया है समझाने के लिए। बोलो बेटा, समझ आया? जी समझ गए। अच्छे से समझो, क्वेश्चन लिखे थे? जी लिख लिए थे। हाँ, हाँ लिख लिए थे। ये एक आंसर है और दूसरा आंसर ये है। क्वेश्चन लिख लिए थे? चलो अब एक काम करो, तुम इतना रिवाइज करो, अब इंशाल्लाह ताला हम रात में तुम जागोगे ना, रिकॉर्ड किए सब, जी हो गया। ये सारा रिकॉर्ड करके, और ये हम अभी बना देते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भेज दो। दूसरी चीज़ ये कि अभी रात में हम फिर आएंगे, तो फिर तुमको समझो कि 10 बजे इंशाल्लाह या 10:30 बजे जागे रहोगे, तो आधा घंटा और पढ़ लेना, तो हम सिंपल एसी सर्किट्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कुछ सर्किट्स के बारे में बता देंगे, थोड़ा ही से बचा, ज़्यादा नहीं बचा है इसमें, 2 दिन लगेगा, ठीक है? समझ गए? जी रुको हम ग्रुप बना देते हैं एक। इसको तो यहीं तक रिकॉर्ड करना था ना। हाँ ये तो कर लो ना, हो गया।